जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो आज साहब मेरा बहुत ना बुरी बुरी गाली देने को मन कर रहा है। किसको? इन धरना जीवियों के साथ साथ इनके जो दो सलाहकार है ना, ये जो इन्होंने ये दो सलाहकार अपने नुमाइंदे एडहॉक कमेटी में घुसाए हैं, इनको वो तीन जो धरना जीवी वो तो जो अपने से किसी करा रहे हैं वो तो करा ही रहे हैं। ये जो दो मेन हैं, इनको बहुत बुरी बुरी गाली देने का मन कर रहा है। अगर आप कहें तो मैं म्यूट वर्जन में इनको इस टाइप की गाली दे रहा हूं। अब आप सोच लो मैंने क्या गाली दी होगी। बहुत बुरी गाली देने का मन कर रहा है। पता है क्यों? इन्होंने, इन डैश वालों ने भारतीय कुश्ती को एक ऐसे चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया है, फंसा दिया है, जहां बेचारी ना आगे जा सकती है ना पीछे आ सकती है। मतलब इन्होंने हिंदुस्तान की कुश्ती को बर्बाद कर दिया, हमारे जूनियर बच्चों का पूरा भविष्य चौपट करके रख दिया इन एमसीज ने। कैसे? अरे साले, तुम्हारे अंदर तो दाने बचे नहीं, तुम्हारे अंदर रिटायरमेंट ले लेते, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। खैर साहब, जो नौटंकी करी सो करी। अब समस्या ये आ गई है, ये तो नौटंकी करके बैठ गए, एडहॉक कमेटी में दो सलाहकार घुसा दिए। उन सलाहकारों ने वो बाजवा और ये पूरी सिस्टम को जो है पथभ्रष्ट कर दिया। उन बेचारों को समझ में नहीं आ रहा करें न करें क्या। पहले बोल दिया हम ट्रायल देने की पोजीशन में है नहीं। अरे जिसने पहलवानी नहीं करी वो क्या ट्रायल देगा? कि जी ट्रायल की डेट एक्सटेंड करा दो। एशियन ओलंपिक कमेटी एओसी है, वही ओलंपिक्स अपना एशियन गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन करती है पूरा। उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट करी जी हमारी जो एंट्रीज भेजने की डेट है जो कि 15 जुलाई थी, उसको एक्सटेंड कर दो, अगस्त में हम भेजेंगे। उन्होंने नहीं मानी, एक हफ्ते का एक्सटेंशन दे दिया है। अब इनको 22 जुलाई को हर हालत में अपनी एंट्री भेजनी है। वो भी पिछले शुक्रवार को बैंकॉक में एक स्पेशल उनकी जो एजीएम चल रही थी, है ना, एशियन ओलंपिक कमेटी की एनुअल जनरल मीटिंग चल रही थी। उसमें पीटी उषा, आईओए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कल्याण चौबे जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, ये तीनों लोग गए और इन्होंने मीटिंग में अध्यक्ष जी को साइड में बुला के पर्सनली रिक्वेस्ट किया पीटी उषा ने कि सर प्लीज हमारा एक बड़ा स्पेशल केस है, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। उन्होंने कहा जी हम आपके लिए पूरे शेड्यूल को खराब नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने इनका मान रखते हुए इनको एक हफ्ते की मोहलत दे दी। अब 15 जुलाई की जगह 22 जुलाई को हर हालत में इनको अपने ट्रायल करा के 22 जुलाई तक अपनी एंट्री भेजनी है। आज मान लीजिए 10 जुलाई हो गई, 9 जुलाई हो गई, 8 9 10 के आसपास हो गई ना। मैं तो ऐसा जीवन जीता हूं, मुझे तो तारीख डेट वट कुछ याद नहीं रहती। आश्रम के जीवन में यही होता है। तो आज संडे है, शायद मेरे हिसाब से 9 जुलाई होनी चाहिए आज, मुझे तो डेट का अंदाजा नहीं है। सब इसी हफ्ते जूनियर एशियन चैंपियनशिप हो रही है। 16 तारीख तक हमारे जूनियर बच्चे जूनियर एशियन चैंपियनशिप लड़ने जा रहे हैं। तो वो अब आजकल में टीम चली जाएगी, अगले हफ्ते वो वहां रहेंगे, जूनियर एशियन चैंपियनशिप लड़ेंगे। 16 को खाली होंगे, 20 तक इनको हर हालत में एशियन गेम्स की ट्रायल करा लेनी है। तो जो बच्चा 16 को वहां एशियन चैंपियनशिप में लड़ रहा है, वो 17-18 को कैसे यहां ट्रायल दे देगा? 20 तक इनको ट्रायल संपन्न करानी है ना, कम से कम 2 दिन तो ट्रायल भी चलेगी। तो अब कैलेंडर क्लैश कर रहा है। अच्छा,
एशियन गेम्स की ट्रायल देने के लिए जूनियर एशियन चैंपियनशिप लड़ने वाला बच्चा एलिजिबल है, और ज्यादातर बच्चे उन्हीं में से सेलेक्ट होने, क्योंकि जूनियर हमेशा जो है ना होनहार होता है, सीनियर तो बुढ़ा हो चुका होता है। तो ये आज की तारीख में जो जूनियर एशियन चैंपियनशिप लड़ने जो टीम जा रही है ना, उसमें से आधे बच्चे एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट होने वाले हैं। पर वो ट्रायल देंगे कैसे? आप तो फंसा के खड़े हो गए। मतलब 12 से 16 वो एशियन चैंपियनशिप लड़ेगा जूनियर की, 16 को वहां से खाली होगा, 17 को भाग के ट्रेवल करके वापस आएगा। आपको हर हालत में 18, 19, 20 तक एशियन गेम्स की ट्रायल करानी ही करानी है। तो अब बच्चा या तो अपनी एशियन चैंपियनशिप छोड़े या एशियन गेम्स की ट्रायल दे, कोई एक ही तो कर पाएगा ना। इसीलिए जब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, तो संस्था जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रॉपर एक शेड्यूल बनाती है, एक साल भर का कैलेंडर बनता है कि, और वो कैलेंडर एक साल पहले ही फिक्स हो जाता है कि इस महीने के इस हफ्ते में ये टूर्नामेंट है, यहां से यहां कैंप लगेगा, फिर इस महीने में ये कंपटीशन है, इस महीने में ये कंपटीशन है, इस महीने में ये ट्रायल है। वो हर चीज एक साल पहले से फिक्स होती है। हमारा आज तक यही फिक्स नहीं है कि हमारी ट्रायल कब होगी। अब हम ऐसे मुहाने पे आके फंस गए हैं जहां हमारे जूनियर होनहार बच्चों को, जिसको एशियन गेम्स की ट्रायल देनी है, वो अपनी एशियन चैंपियनशिप छोड़ेगा, और जो एशियन चैंपियनशिप लड़ेगा वो एशियन गेम्स की ट्रायल नहीं दे पाएगा। क्योंकि आप एक मेजर टूर्नामेंट लड़के वापस आए तो आपको 2-4 दिन का रिकवरी पीरियड तो चाहिए। आप ट्रैवल करके आए हैं, एक मेजर कंपटीशन लड़के आए हैं, और अगले दिन ही आप, अच्छा इसके लिए भी आपको वेट घटाना है ना। तो जूनियर बच्चों को तो आपने इतनी बुरी तरह फंसा दिया। अच्छा, क्यों फंसाया? क्योंकि आपको कुछ धरना जीवियों को एकोमोडेट करना है। इन बुढ़े फुके कारतूसों को एडजस्ट करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए आपने जूनियर बच्चों का पूरा करियर, पूरा भविष्य दांव पे लगा दिया। अब बताओ गाली क्यों न दूं? मतलब तुम पिछले 6 महीने से पहलवानी नहीं कर रहे, तुम सिर्फ नेतागिरी कर रहे हो, तुम एशियन गेम्स की ट्रायल देना नहीं चाहते, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी कुवत ही नहीं है, तुम्हारी फिटनेस ही नहीं है। पर ये जो 2 लोग उस एडहॉक कमेटी में सलाहकार बन के बैठे हैं, तुम भारतीय कुश्ती का रिप्रेजेंटेटिव हो, भारतीय कुश्ती का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, या इन 6 धरनाजीवियों को कर रहे हो? पहले तो ये बताओ। आपको पूरी कुश्ती का हित देखना चाहिए। एडहॉक कमेटी WFI का काम कर रही है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरी इंडियन रेसलिंग का मैनेजमेंट करती है। तो आप एडहॉक कमेटी मींस WFI का एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, एक काम चलाऊ व्यवस्था जो कि WFI का काम देखेगी। बट WFI होती तो अब तक कम से कम 8 से 10 बड़े नेशनल लेवल के टूर्नामेंट कराए होते देश में। एडहॉक कमेटी ने एक नहीं कराया। एडहॉक कमेटी के जिम्मे सिर्फ एक काम था कि किसी तरह ये ट्रायल करा के इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होता रहे। वो भी आपने उनको करने नहीं दिया। अगर आप उन पे ये अनर्गल दबाव नहीं डालते ना कि चाहे जैसे भी करो इनको एडजस्ट करो, तो उन्होंने अब तक ट्रायल करा ली होती। भाई ये सारा जो कुछ भी लॉग जैम क्रिएट हुआ है कि कैलेंडर में जगह ही नहीं बची अब ट्रायल कराने की, या तो बच्चे एशियन चैंपियनशिप छोड़ेंगे या ट्रायल छोड़ें। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एडहॉक कमेटी को अपना काम नहीं करने दिया। अभी भी क्या है, चलो मान लीजिए 20 जुलाई तक एडहॉक कमेटी ने ट्रायल करा ली, तो ये तो पक्की बात है धरनाजीवी नहीं लड़ेंगे। तो वो गतिरोध तो अब तक बना हुआ है कि जब ये धरनाजीवी अच्छा इन सब चीजों के बाद हासिल क्या हुआ? आपने 15 जुलाई की डेट 22 जुलाई तक एक्सटेंड करा ली, आखिर हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं।
धरनाजीवी तो अब भी ट्रायल नहीं दे रहे। जिनको ट्रायल देनी थी वो तब भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। बल्कि अब उन बेचारों को आपने एशियन चैंपियनशिप लड़ने वाले जूनियर्स को वंचित कर दिया। अच्छा, अब ये फिर वही उसी बात पड़े हुए हैं ये दोनों, अशोक गर्ग एंड ज्ञान शेरावत, कि 2 स्टेज ट्रायल लो। जो ट्रायल देगा उसमें इनके वजनों में 3 बच्चे सिलेक्ट करो, इन्होंने कहा, चौथा वो रहेगा। 3 कैसे सिलेक्ट हो जाएंगे भाई? भाई ट्रायल लोगे तो गोल्ड, सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, ये फॉर्मेट है ना। तो या तो फिर अब आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, तो जो 2 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं उनकी आपस में कुश्ती करा के तब तो एक 3 सेलेक्ट करोगे। ये भी एक लॉक जैम है। इन्होंने कहा कि पहली ट्रायल फेज 1 कराओ, उसमें से 3 सेलेक्ट कर लो। 3 सेलेक्ट करने के लिए पूरी ट्रायल कराने के बाद जो 2 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है उनकी एक कुश्ती और करानी पड़ेगी आपको, तब आप 3 सेलेक्ट कर पाओगे, नहीं तो 4 सेलेक्ट करोगे। अब अगर 4 सेलेक्ट कर लिए ट्रायल फेज 1 में और उनकी धरनाजीवी से ट्रायल कराई, तो अब उस दिन की ट्रायल में तो 5 खिलाड़ी हो गए। फिर अगर 4 होते तो चलो एक सेमीफाइनल एक फाइनल करा के कर लेते, 5 हो गए तो एक कुश्ती एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो जब आज जो फेज 1 की जो बच्चा ट्रायल दे रहा है वो इन धरनाजीवियों की वजह से एक तो 2 ट्रायल देगा। आज ट्रायल में सेलेक्ट हो गया, फर्स्ट आ गया, इसके बावजूद अभी उसका सिलेक्शन जो है फाइनल नहीं है। आप बताइए ना, मैं आज की ट्रायल में फर्स्ट आ गया पर अभी मेरा जाना निश्चित नहीं है। कितनी बड़ी अनिश्चितता आपने बच्चे के जीवन में पैदा कर दी। इससे रिलेटेड जो स्ट्रेस उसकी लाइफ में पैदा होगा उसको वो कैसे हैंडल करेगा? आपने तो उसके करियर दांव पे लगा दिया ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन 6 धरनाजीवियों को आपको अकोमोडेट करना है। उन धरनाजीवियों की पोजीशन क्या है? इन 6 के लिए तो आपने किया, 6 में से 2 जो हैं वो अमेरिका में एंडी कुक नामक एक कोच के साथ बीच रेसलिंग का कैंप लगा रहे हैं। यहां से तो बोल के गए हैं कि हम तो जी एरिजोना में एक कोचिंग कैंप लगाएंगे, परंतु हकीकत यह है, खुद इन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पे पिक्चर्स शेयर की हैं और बीच रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हुए वीडियोज आए हैं इनके, कि ये एंडी कुक के एक प्राइवेट कैंप में स्कूली बच्चों के साथ, जूनियर स्कूली बच्चे नहीं होते जैसे आप दिल्ली के एक पार्क में 20 बच्चे इकट्ठे कर लो, ऐसे बच्चों के साथ हमारे ओलंपियन साक्षी मलिक और स्पैरिंग पार्टनर उनका 100 किलो का उनका पति। वाह, क्या खिलवाड़ चल रहा है। और इनके लिए आप हमारी पूरी कुश्ती को आपने दांव पे लगा रखा है। साहब ये क्या भयंकर तैयारी चल रही है साहब अमेरिका में। वो आके अब ट्रायल देंगे। चलो साहब, इनका ये तो ये हो गया। एक धरनाजीवी है संगीता फोगाट, 60-62 किलो की है, 65 किलो की। उसकी स्पैरिंग पार्टनर है 53-55 किलो की विनेश फोगाट। वाह जी, तैयारी कर रहे हैं, टॉप्स के खर्चे पे तैयारी कर रही है। उसका आज तक बुडापेस्ट जाने का वीजा ही नहीं क्लियर हुआ। आज की भी रिपोर्ट ये है, 3 दिन पहले मैंने कहा था ना, वो पता नहीं फ्राइडे को हुआ कि नहीं हुआ। आज की खबर है कि अब तक उसका हंगरी का वीजा नहीं आया है। कर लो तैयारी। और एक जितेंद्र किन्हा है, लगभग 80 किलो बॉडी वेट है उसका स्पैरिंग पार्टनर है 65 किलो का बजरंग। वो भी तैयारी कर रहा है एशियन गेम्स की ट्रायल की। किसके साथ? बजरंग पूनिया के साथ। अब 80 किलो का पहलवान 65 किलो का पहलवान के साथ क्या तैयारी करेगा भाई? ये दोनों ही मिसफिट है एक दूसरे के साथ एज ए स्पैरिंग पार्टनर। और इनको, इन फर्जी नकली फुके कारतूसों के लिए आपने पूरी कुश्ती, हमारे सभी पूरे जूनियर पूल का भविष्य दांव पे लगा रखा है।
आज उन बेचारों के सामने ये समस्या है कि एशियन चैंपियनशिप में जूनियर की लड़ाई या एशियन गेम्स की ट्रायल दें। अब आप बताओ, मैं गाली कौन ना दूं? फिर ऊपर से तुम दम भरते हो कि हम कुश्ती के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कुश्ती के कल्याण के लिए हम यहां धरना दे रहे हैं। यही कुश्ती का कल्याण करने के लिए आपने ये धरने दिए थे, हैं? ये अगर भैया यही अगर कुश्ती का हित करना है तो भैया मत करो। ज्ञान शेरावत जी, क्यों अपनी सारी जिंदगी की बनी बनाई इज्जत आपने इन पिछले 3 महीनों में तार तार करवा ली? अशोक गर्ग जी, और कुश्ती का मतलब बिल्कुल ही सत्यानाश मार दिया आपके इस नाटक ने, इस प्रपंच ने, इस षड्यंत्र ने। और एक बात बताऊं, इसका जो आफ्टरमैथ है ना, इसका जो दुष्प्रभाव है ना, अगले कई सालों तक भारतीय कुश्ती को झेलना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ आप और सिर्फ आप जिम्मेवार हैं, ज्ञान शेरावत, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार अन्य लोगों के साथ आप भी थे। आपने इन धरनाजीवियों को गलत सलाह दी, आपने एडॉक कमेटी के मिस्टर बाजवा को गलत सलाह दी। आज जो भारतीय कुश्ती को आपने चौराहे पे लाके फंसाया है, ये आपने फंसाया है अपने दुराग्रह के कारण, कि किसी भी कीमत पे इन धरनाजीवियों को एकोमोडेट करना है टीम में, ट्रायल्स में। मतलब आपको ये बात कहते शर्म नहीं आई कि जो 2 बार की 2 फेज ट्रायल न दे उसको निकाल दो टीम से? मतलब वो बच्चा जो आपकी इस अनर्गल, आपकी इस अन्यायकारी नीति के आगे सरेंडर ना करे, उसको टीम से निकाल दो। मतलब हर बच्चे को आप मजबूर करेंगे कि वो 2 बार ट्रायल दे। आपको ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि आप एक जूनियर बच्चे को बोल रहे हैं कि अगर वो इन भूखे कारतूसों के साथ दोबारा ट्रायल न तो उसको टीम से बाहर निकाल दो। शर्म आनी चाहिए आपको। तो साहब, ऐसा सुनने में आया है कि कल परसों तक जो है ये डेट डिक्लेयर कर देंगे ट्रायल्स की। देखते हैं कैसे अकोमोडेट करते हैं, कैसे लेते हैं ट्रायल, जूनियर बच्चे कैसे दे पाएंगे ट्रायल, कब ली जाएगी ट्रायल। 22 को इनकी लास्ट डेट है। हो सकता है ये कोशिश करें कि आखिरी दिन 20, 21, 22 को, मतलब वही शाम 7 बजे से पहले किसी तरह ट्रायल कंडक्ट करा के और 7 बजे लिस्ट भेजें। वो भी फाइनल लिस्ट तो जाएगी नहीं, क्योंकि धरनाजीवी तो इस ट्रायल देने आएंगे नहीं। अब असली गतिरोध तो वहां है ना कि 2 फेज में ट्रायल होगी कि नहीं होगी। हालांकि एडॉक कमेटी ने, बाजवा साहब ने 2 फेज की ट्रायल कराने से सख्त उनको इतराज है। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है, चीफ कोचेस ने मना कर दिया, और जहां तक मुझे खबर है सभी पहलवानों ने मना कर दिया है कि हम 2 फेज की ट्रायल नहीं देंगे, सिर्फ एक ट्रायल होगी, जिसको ट्रायल देनी है दे दो। अब मैं देखूंगा कि धरनाजीवी और धरनाजीवियों के ये 2 सलाहकार क्या करते हैं। अब और कुश्ती का सत्यानाश ये कैसे कैसे करते हैं, बहुत जल्दी कल या परसों तक पता लगेगा कि ट्रायल्स की क्या डेट आती है। उसके बाद अगला अपडेट आपको फिर से दूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।